हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 6। तो प्रैक्टिस सेट 6 में दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन फिगर। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स है उसका हमें पेयर बनाना है, जोड़ी बनाना है और उसका हमें नेम लिखना है। पहली बात तो ये है कि आप लोग को डाउट होगा कि कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट होता क्या है। लाइन सेगमेंट तो आप लोग को पता होगा कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं और दोनों साइड डॉट डालते हैं, तो वो हो गया लाइन सेगमेंट। मगर कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे लाइन सेगमेंट जिनका मेजर सेम हो। सपोज एक लाइन सेगमेंट है 3 सेंटीमीटर का और दूसरा भी है 3 सेंटीमीटर, तो वो दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स। तो वही हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि कौन कौन से लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, उनके पेयर बनाओ और उसको नेमिंग करो। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये सभी आपको लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहे होंगे। तो ये डायग्राम के बेसिस पे ही हमें पेयर्स बनाने हैं और पेयर्स का नेमिंग करना है। तो जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। लाइन सेगमेंट MR, लाइन सेगमेंट NC, लाइन सेगमेंट NG, लाइन सेगमेंट GC, लाइन सेगमेंट GM, लाइन सेगमेंट GR, लाइन सेगमेंट GE, क्योंकि इधर भी एक पॉइंट है। लाइन सेगमेंट कैसा होता है, एक पॉइंट उसके बीच में लाइन, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। वो एक्सटेंड नहीं हो सकते। तो ये क्वेश्चन हम डिवाइडर से भी सॉल्व कर सकते हैं और स्केल से भी सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइडर का भी यही यूज है कि कितना लेंथ है वो मेजर करना, और स्केल से भी हम कर सकते हैं। स्केल भी लेंथ कितना है वो मेजर कर सकते हैं। तो अभी हम स्केल लेंगे और डायग्राम पे रखेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो लाइन सेगमेंट NG है उसका मेजर है 2.5 सेंटीमीटर। और फिर अगर आप देखते हैं इधर लाइन सेगमेंट GC पे देखते हैं तो वो भी 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों का मेजर सेम हुआ। फर्स्ट पेयर हमें मिल गया है, तो इसे हम नेमिंग कैसे करेंगे, सेगमेंट NG। तो इधर ध्यान देना, कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे होता है, इक्वल टू और कर्व। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, इक्वल ही है। जैसे सेगमेंट NG का मेजर भी 2.5 था और सेगमेंट GC का भी, तो इक्वल हुआ कि नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसा है, इक्वल और ऊपर कर्व। तो एस जैसे भी हम उसे लिख सकते हैं। तो सेगमेंट NG का कॉन्ग्रुएंट कौन सा था, सेगमेंट GC। तो सेगमेंट GC। फिर उसके बाद हम वापस से स्केल लेंगे और सेगमेंट MG का अगर हम मेजर देखते हैं तो 2.5 है और सेगमेंट GR का भी मेजर 2.5 है। तो अभी हम ये भी लिख सकते हैं, सेगमेंट MG कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट GR। तो उसके बाद अगर हम सेगमेंट GE का मेजर देखते हैं तो उसका मेजर कितना है, इसका भी 2.5 है। तो हम थर्ड पेयर में ये भी लिख सकते हैं कि सेगमेंट, ये चारों में से हम कोई भी एक ले सकते हैं। तो अभी हम इधर लिख देंगे, सेगमेंट GR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट GE। तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद अगर हम सेगमेंट GB को देखते हैं तो उसका भी मेजर 2.5 है। तो हम फोर्थ पेयर में लिख सकते हैं, सेगमेंट GB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, जितने भी अभी हमने सेगमेंट देखे उस सब का मेजर था 2.5। तो हम कौन सा भी इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट में पेयर बना सकते हैं। तो अभी हम लिख देते हैं सेगमेंट GE। तो फोर्थ पेयर क्या बना है, सेगमेंट GB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट GE। तो डाई बाय डाई हमने सभी लाइन सेगमेंट को चेक कर लिया है, मगर एक जो सेगमेंट GD था उसको हमने मेजर नहीं किया था। तो अगर हम उसको मेजर करेंगे तो उसका लेंथ है 2.2। 2.2 का मेजर कौन से भी लाइन सेगमेंट का नहीं है, इसके लिए जो सेगमेंट GD है वो किसी से भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ऐसे हम काफी पेयर बना सकते हैं। जैसे हमने सेगमेंट NG बनाया, उसके साथ हमने सेगमेंट GC बनाया, तो हम सेगमेंट NG सेगमेंट MG ये भी लिख सकते हैं। हम सेगमेंट GN GR भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे पेयर बना सकते हैं। इधर हमने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप डायग्राम में से और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा सम नंबर 1। तो अभी हम करेंगे सम नंबर 2। सम नंबर 2 में दिया गया है, ऑन द लाइन बिलो। इसका मतलब है कि जो नीचे लाइन दी गई है, बिलो नीचे लाइन दी गई है,
फिर उसके बाद दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पॉइंट्स शोन ऑन इट इज इक्वल। टू एडजेसेंट पॉइंट्स का मतलब है कि जैसे इधर P दिया गया है तो P का एडजेसेंट क्या होगा, पॉइंट Q और पॉइंट Z उसके कनेक्टेड। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि उसके आजू बाजू वाले लोग, जो भी पॉइंट P से जॉइंट है वो होगा पॉइंट P का एडजेसेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट Z है, पॉइंट Z से कौन कौन कनेक्टेड है, पॉइंट P, पॉइंट Y। तो पॉइंट Z के एडजेसेंट पॉइंट्स कौन से होंगे, पॉइंट P एंड पॉइंट Y। पॉइंट W के एडजेसेंट पॉइंट कौन कौन से होंगे, पॉइंट X और पॉइंट A। तो क्वेश्चन में बोला गया है जो डिस्टेंस है अल्फाबेट्स के बीच में वो सब इक्वल है। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट का। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये पॉइंट Q से लेके पॉइंट C तक अगर जाएगा तो वो हो गया लाइन सेगमेंट। अगर पॉइंट Q से पॉइंट P पे भी जाएगा तो हो गया लाइन सेगमेंट। और क्वेश्चन में तो दिया ही गया है कि ये सब इक्वल है। जो मेजर सेगमेंट QP का है वही मेजर सेगमेंट PZ का भी है और ZY का भी है, YX का भी है, XW का भी है और WA का भी है और सेगमेंट AB का भी है और सेगमेंट BC का भी है। सबका मेजर इक्वल है। फिर उसके बाद दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिलअप में पूछा गया है सेगमेंट AB किससे कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू डैश। तो सेगमेंट AB कहाँ है, सेगमेंट AB। तो सेगमेंट AB किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, सेगमेंट QP भी लिख सकते हैं, सेगमेंट PZ भी लिख सकते हैं क्योंकि सब इक्वल है। सेगमेंट AB का कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, सेगमेंट BC भी हो सकता है, सेगमेंट PZ भी हो सकता है। तो इधर अभी हम लिख देते हैं सेगमेंट BC। सेकेंड फिलअप में दिया गया है सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो A इधर है और P इधर है। तो इसमें कितना अल्फाबेट कवर हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो अभी एक ऐसा हमें सेगमेंट फॉर्म करना होगा जिसमें 6 अल्फाबेट कवर हो सके तो ही वो कॉन्ग्रुएंट होगा ना। सपोज अगर हमने पॉइंट Q से लिया तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी लेंथ हुआ 6 और इसका भी लेंथ हुआ 6। तो इधर हम लिख सकते हैं सेगमेंट QW। फिर थर्ड फिलअप में दिया गया है सेगमेंट AC, सेगमेंट AC। तो इसमें कितना अल्फाबेट कवर हुआ है, 1 2 3 और डिस्टेंस कितना है 1 2। तो अभी हमें एक ऐसा सेगमेंट फॉर्म करना है जिसके अंदर 3 अल्फाबेट्स कवर हो और उसका डिस्टेंस हो 2। तो हम P Z Y ये 3 अल्फाबेट हो गया और इसका डिस्टेंस कितना है 1 2। तो हम लिखेंगे इधर सेगमेंट, मिडल का नहीं लिखेंगे, सेगमेंट 2 अल्फाबेट्स का ही होता है। तो सेगमेंट PY कॉर्नर कॉर्नर का लिखेंगे। फोर्थ फिलअप में दिया गया है सेगमेंट BW। इसमें भी 3 अल्फाबेट्स कवर हो रहे हैं और डिस्टेंस है 1 2। तो इसका कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, QPZ ये भी लिख सकते हैं और ZWA भी लिख सकते हैं। तो ZWA इसमें भी 3 अल्फाबेट्स कवर हो रहे हैं और डिस्टेंस है 2। तो अभी हम इधर सेगमेंट BW का कॉन्ग्रुएंट क्या लिखेंगे, सेगमेंट XA, सेगमेंट XA। फिफ्थ फिलअप में दिया गया है डैश कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BY। जो सेगमेंट BY है उसमें कितने अल्फाबेट्स कवर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और डिस्टेंस कितना, 1 2 3 4। तो अभी हमें एक ऐसा सेगमेंट फॉर्म करना है जिसमें 5 अल्फाबेट्स और 4 डिस्टेंस कवर हो। सपोज हमने पॉइंट P से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5, इधर 5 हो गया और इसका डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4। तो हम लिख सकते हैं सेगमेंट PW। सेगमेंट PW का भी डिस्टेंस 4 है और सेगमेंट BY का भी डिस्टेंस 4 है। तो जो सेगमेंट PW है वो कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट BY से। फिर सिक्स्थ फिलअप है डैश कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट YQ। Y इधर है, Q इधर। तो कितना अल्फाबेट कवर हो रहा है, 1 2 3 4 और डिस्टेंस है 1 2 3। तो अभी हमें ऐसा सेगमेंट फॉर्म करना है जिसमें 4 अल्फाबेट्स कवर हो और डिस्टेंस हो 3। सपोज हमने पॉइंट C से ले लिया 1 2 3 4 और डिस्टेंस है 1 2 3। तो हम लिख सकते हैं सेगमेंट CW। सेगमेंट CW का भी डिस्टेंस 3 है और सेगमेंट YQ का डिस्टेंस भी 3 है। तो जो सेगमेंट CW है वो कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट YQ से क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो इधर खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी और प्रैक्टिस सेट 6 भी। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे आप डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और अगर आप ये चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब भी करना ताकि हमारे चैनल की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके।